गंगा माँ के श्राप से अब किसी की बलि नहीं चढ़नी चाहिए माँ, और इसके लिए अब मुझे अगर भक्ति भी करनी पड़े तो मैं करूंगा। अरे बाप रे, अब तुम मेरी बात समझ गए। दिव्यानी को इस घर में बहू बना कर लाओ, उसे इस घर का हिस्सा बनाओ, यही मेरी इच्छा है। ये सब हो जाएगा माँ, ये तो अभी से उसके आधे परिवार का बन गया है। क्यों रे? ए, चुप कर यार। बेटी सौम्या। हाँ बोलिए पापा। मैं जाकर आता हूँ बेटी। ठीक है पापा। पापा। दिव्यानी, सौम्या। दीदी। आओ दीदी। दिव्यानी, मैंने कहा कि काम छोड़ करके आ जाओ तो तुम 2 दिन में ही छोड़कर आ गई बेटी। आपके कहने के बाद मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं जानता था कि तुम मुझसे कभी भी इस बारे में नहीं पूछोगी। कितनी मेहनत करने के बाद तुम्हें वो काम मिला था, कितना मन लगाकर तुम वो काम कर रही थी, वो सब मैं जानता हूं बेटी। मेरी बच्ची को अच्छा परिवार मिले, लेकिन क्या कर सकता हूं मैं बेटी। तुम्हें तो पता है बेटी, अपने घर में ही ऐसी घटना घटने के बाद अगर फिर किसी की जान चली गई तो जिंदगी भर हमें उस पाप को झेलना पड़ेगा बेटी। इसीलिए तुम्हें यहां बुला लिया। पापा, आपने मुझे काम से वापस बुला लिया है, ये सोचकर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। आपसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। आप भी तो यही सोचते हैं ना कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और मैं भी हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ, आप ही की तरह। इसलिए मैंने शिवा के साथ भी ऐसा बिहेव किया। वहां मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब यहाँ आकर आपसे मिलने के लिए चला आया। पापा, आपकी आंखों में आंसू आए, ये अब मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। बेटियां आज के जमाने में कितना बड़ा इतिहास रचती हैं। तुम पढ़ी लिखी हो और मैंने तुम्हें वापस गांव में बुला लिया, ये सोचकर मुझे कष्ट हो रहा है। लेकिन एक दिन अच्छा समय आएगा, ये मुझे पता है। ललिता माता और सप्त माताओं गंगा मां के गुस्से को शांत करके हमें इस गांव को मुक्ति दिलवाना है, और ये तुम लोगों के समय में हो जाना चाहिए, ऐसा चाहता हूं। तुम दोनों ही नहीं बेटी, मुझे गांव की हर लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी है। मैं हर रोज गांव वालों के लिए प्रार्थना करता हूं बेटी, सब अच्छा होना चाहिए। ठीक है बेटी, तुम सफर में बहुत थक गई होगी। सौम्या, हाँ, दीदी पापा। को अंदर ले जाओ और इन्हें जो चाहिए वो दे दो। ठीक है पापा। बेटी, मुझे गांव के अंदर जाना एक जरूरी काम है, मैं उसे पूरा करके जल्दी आऊंगा। ले जाओ ठीक है दीदी को। पापा। हाँ। दीदी, आप यहाँ इतनी जल्दी आ जाओगी मैंने सोचा नहीं था। पापा ने कह दिया तो मुझे तो उनकी बात माननी ही थी ना। शिवा देखने में तो बहुत अच्छे इंसान लग रहे थे, जब उन्होंने बातें शुरू की तब पता चला वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपके ऑफिस के बॉस है ना? रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा सोचा था।
नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। मुझे काम ही नहीं करना ऐसा कहकर मैं बस वहां से निकल आई। ये डर सिर्फ पापा के अंदर ही नहीं, मेरे अंदर भी है। उसकी जान खतरे में है ये पता होने के बावजूद मैं वहां कैसे रह सकती थी। वो तो कह रहे थे कि आपके मन में प्यार हो सकता है। कुछ बातें बताने लायक नहीं होती, क्योंकि ख्यालों में ही वो बातें अक्सर बदल जाया करती हैं। और कभी वो सब होता है जो तुम्हारे साथ हुआ। उस हादसे से तुम्हारी जिंदगी बदल गई। अब तुम ही देख लो सौम्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कनन के साथ क्या हुआ, याद है ना? और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सब मेरे साथ भी हो सकता है ना? मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, सारी बुरी यादें। आप तो भूल जाओगी दीदी, लेकिन शिवा आपको भूल पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो इसके लिए पूजा करूंगी। मैं सप्त माताओं की पूजा के लिए उपवास रखने जा रही हूँ। क्या हुआ दीदी, आप हंस रही हैं? पक्का मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। ऐसा ही होगा दीदी। आप कोई सामान्य लड़की नहीं है। बस एक ही पल में काम नहीं करना है सोच के काम छोड़कर आ गई आप। दूसरा कौन करता है ऐसा? मुझसे पूछो तो मेरा विश्वास ये कहता है कि आप किसी कारण से यहाँ आई हो। किसी को बदलने की शक्ति आपके अंदर है। अब आ गई हो ना? अब हमारे गांव में सब अच्छा ही होगा, देखना। ठीक है दीदी, आप जाकर नहा लो। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करती हूँ। सब लोग प्रणाम कीजिए। दीर्घ आयुष्मान भवा। मेरे आशीर्वाद के साथ 100 सालों तक खुशी खुशी जियो। जल्द ही तुम्हारा विवाह हो, ऐसा आशीर्वाद। विवाह धूमधाम से हो, बालकों का जन्म हो, अपने मंगल सूत्र के साथ खुशी से रहो। पंडित जी, आपके आशीर्वाद से सच में अगर ऐसा होगा तो ये हमारा भाग्य है। पंडित जी, अगर आपकी इच्छा पूरी हुई तो, और ये गांव श्राप मुक्त हुआ तो, मेरा मतलब इस श्राप से मुक्ति मिली तो पूरा गांव खुश हो जाएगा। अगर ये हो गया तो आपके नाम पर 100 एकड़ अच्छा खेत आपको दान में दे दूंगा। लेकिन भाग्य में ऐसा नहीं लिखा है। दूसरे गांव की लड़कियां इस गांव में बहू बनकर तो आ सकती हैं, लेकिन इस गांव में पैदा हुई लड़कियों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अगर हो भी गया तो ज्यादा समय के लिए नहीं। विष को काटने वाली जैसे औषधि होती है, उसी प्रकार संसार में चाहे पाप हो या श्राप हो, उसका समाधान कुछ ना कुछ अवश्य होता है। इसका समाधान करने के लिए कोई सामने आया तो ही आपके इस गांव को मुक्ति मिल सकती है। हमने बहुत कोशिश की है पंडित जी, मगर हम कामयाब नहीं हुए। कोई भी फायदा नहीं हुआ। और इसके समाधान के लिए मैंने बहुत बलि चढ़ाई है, फिर भी हमें श्राप से मुक्ति नहीं मिली। उस टीले में दूध चढ़ाकर नाग माँ को शांत करने की पूजा करते रहे। उसके बाद भी कोई मुसीबत इस गांव में ना आ जाए, ये सोचकर डरते ही रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि समाधान के लिए सही कार्य नहीं हुए। नाग माँ की शक्ति से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति इस गांव में प्रवेश नहीं कर पाई है। कोई भी दूसरी शक्ति इस गांव में प्रवेश कर ही नहीं सकती है। ऐसी शक्ति को क्या आप हमारे गांव में ला सकते हैं पंडित जी? संभव है। संभव है तो फिर कौन सी शक्ति है? केरला में एक महान शक्ति रहती है, मैंने उसके बारे में सुना है। केरला में नागाराम नाम का एक गांव है। उस गांव में केशव नंबोदरी नामक एक शक्ति से परिपूर्ण तांत्रिक रहता है।
वो महान तांत्रिक देवी का उपासक है, संसार में माना हुआ है। तंत्र मंत्र विद्या से परिपूर्ण है वो। महान शक्तियों को, सर्व शक्तियों को प्राप्त कर चुका है। गंगा माँ के श्राप से कष्ट उठाने वाले इस गांव को श्राप से मुक्ति दिलाना होगा। सप्त माताओं की मूर्तियों को खोजकर उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करना होगा। श्री ललिता देवी माता के मंदिर का दरवाजा खोलकर उनका जीर्णोद्धार करना होगा। जो भी सामग्री चढ़ानी है चढ़ाकर उनकी नित्य पूजा करनी होगी। माता की पूजा में जो भी सामग्री लगे उसे पूरा करना होगा। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते स्वामी। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। सबका कल्याण हो। बैठिए। आपसे मिलने के लिए ईश्वर का आदेश मिला है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। ईश्वर की कृपा से आपके दर्शन हो गए। इस गांव के भले के लिए आपसे मुझे एक कार्य करवाना है। ये मेरा भाग्य है गुरुजी। कहिए गुरुजी, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। हमारे गुरुदेव ने मुझे एक कार्य सौंपा है, वही कार्य करना है। उसके लिए गुरुदेव ने मुझे एक मार्ग का सुझाव दिया। अच्छी बात है गुरुजी। हाँ स्वामी जी। वो तालपत्री का बक्सा ले आइए। जी। ये है प्रश्न पत्री। जब कोई प्रश्न मन में आता है तो इसे खोलकर देखने पर उस प्रश्न का उत्तर इसमें लिखा होता है। गुरुजी, आपने क्या सोचा है और क्या उत्तर आया, क्या मैं जान सकता हूँ? अवश्य। सप्त माताओं की मूर्तियों को हमें ढूंढ के निकालना है और फिर से उन्हें वहीं प्रतिष्ठित करना है। हाँ। ललिता माता के मंदिर को खोलकर वहां पूजा अर्चना का कार्य प्रारंभ करना है। उसके माध्यम से ही अपने इस गांव को मुक्ति दिलानी है। यही हमारे गुरुदेव की इच्छा थी। हाँ। उस कार्य को करने का उचित समय आ चुका है। उसे ध्यान में रखकर ही मैंने प्रश्न किया था और इस प्रश्न पत्री को खोलकर देखा तो उसका उत्तर मुझे मिल गया। क्या उत्तर मिला गुरुजी? मैंने अपने गुरु के सामने जब इस प्रश्न का उत्तर पढ़ा था तब भी यही उत्तर मिला था जो आज मिला। अच्छी बात है गुरुजी। जिस पे ललिता देवी का आशीर्वाद हो, एक बालिका
जिसका जन्म पैरों की तरफ से हुआ हो और सारी देवियों की शक्ति प्राप्त करने वाली, वो जो भी सोचेगी उस कार्य को पूर्ण करने वाली होगी। ऐसी दिव्य शक्ति का पता लगाना होगा। ऐसा मेरे प्रश्न के उत्तर में लिखा है। अब मान गए ना तुम? हाँ, आओ। इतने शक्तिशाली हैं वो, उनके सामने नाग माँ क्या है? एक पल में वो उन्हें वश में कर लेंगे। तो क्या पंडित जी उस शक्ति को हमारे गांव में नहीं बुला सकते? क्यों नहीं बुला सकते? जमींदार जी के आदेश के बाद हम उन्हें अवश्य बुला सकते। पिताजी क्या कहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ उन्हें फौरन यहाँ बुलाइए, हमें इस नर्क से छुटकारा दिलवाइए पंडित जी। कृष्णा, जल्दबाजी मत कर। हम नाग माता के आदेश के बिना किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते, और हम उसका समाधान कुछ न कुछ सोच कर करेंगे। कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गई तो किसी की बलि चढ़ जाएगी। इस गांव ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत हुआ। हाँ कृष्णा, उनके आदेश के बिना ना तो इस गांव में कोई आ सकता है और ना ही कोई यहाँ से जा सकता है। नरसिम्हा, दादी, मेरे पोते में जो हिम्मत और बहादुरी है वो तेरे अंदर नहीं है। मौत के बारे में सोच सोचकर डर से मरने से अच्छा है कि एक साथ सब लोग मर जाओ। इंसान के अंदर अगर जरा सी भी हिम्मत हो ना तो वो किसी को भी काट कर फेंक सकता है, उस गंगा माँ को भी। सप्त माताओं की मूर्तियों को पुनः प्राप्त करने की शक्ति पाने वाली बालिका इस भूमि में जन्म ले चुकी है। वो कौन है? हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी। आप तो हर जगह घूमते रहते हैं। देवी के रूप में जन्म लेने वाली वो कौन है? वो कैसी दिखती है? इस बात का पता आपको लगाना पड़ेगा। ऐसी किसी बालिका को आपने कभी देखा है क्या? गुरुजी, जैसी बालिका के बारे में आप कह रहे हैं वैसी एक बालिका है गुरुजी। ऐसी बात है? कौन है वो? गांव के प्रेसिडेंट रामनाथ की बड़ी बेटी, उसका नाम है दिव्यानी। जैसा आपने कहा गुरुजी कि जन्म लेते समय जिसका सर पहले ना निकला हो, जिसका पांव पहले निकला हो, ऐसी कोई लड़की हो। पढ़ाई में सबसे आगे, दूसरे शहर में जाकर काम करने वाली, गंगा माँ का आदेश पाने वाली, वही वो पहली लड़की है। कब से इंतजार कर रही थी मैं। पंडित जी बिल्कुल सही कहा। इस इलाके की मालकिन अलंकार नाचियार बोल रही हूँ। उस नंबोदरी को जल्दी आने के लिए कहो। चाहे जो करना पड़े करो, पर गंगा माँ के श्राप से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। नाग माता को उसके टिले में ही मार दो, ये मेरा आदेश है।